हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षागर केंद्र। आज हम सीटेट एग्ज़ाम के लिए मॉडल्स प्रैक्टिस सेट बाल विकास लेकर आए हूँ, जो कि आगे आने वाले एग्ज़ाम है आप इसमें फेस कर सकते हैं, इससे लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का। पहला, बाल विकास। बोला गया कि शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीके का अध्ययन, संचार माध्यमों का अध्ययन। इसका सही आंसर क्या होगा? आप इसका कमेंट करके जल्दी बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। ठीक है, ऑप्शन बी में शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध जो कि है मानसिक प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीपस्थ विकास में यानी जीपीडी का निम्न में से क्या महत्व हो सकता है? क्या हो सकता है? आप इससे कमेंट करके आंसर जल्दी दीजिए। इससे ये ज्ञात होता है कि बच्चों को जितना जल्दी किन चीज़ों को सिखाया जा सकता है, ये समीपस्थ नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि माता पिता या शिक्षक बालकों के साथ क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, इससे ये ज्ञात होता है कि बच्चों को जल्दी इन चीज़ों को सिखाया जा सकता है, ये नहीं होगा। ये माता पिता शिक्षक बालकों के साथ तर्कसंगत एवं विषय विशेष के अनुसार भाषाओं का प्रयोग करें तो बालकों में संज्ञानात्मक विकास अधिक हो सकता है। इससे बालकों को आवश्यक मदद से बच सकते हैं, यानी सभी होगा। ठीक है, इसके सभी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के परस्पर शिक्षण की बात कही है। इसमें एक शिक्षक के साथ 2-4 बच्चों का एक समूह बनाया जाता है। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए किस समूह में किन संज्ञानात्मक युक्तियों को अपनाना चाहिए? सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट करके इसके आंसर दीजिए। ठीक है, आप स्किप करके इसका कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। ठीक है, मदद से प्रश्न करना, स्पष्टीकरण यानी पूर्वानुमान करना और सारांश बताना, ये सब सभी होगा वाइगोस्की के अनुसार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दशा में बच्चों अधिक सीखते हैं? किस दशा में बच्चे अधिक सीखते हैं? परस्पर शिक्षण से प्राथमिक कक्षाओं के बालकों का पठन बोधन क्षमता बढ़ जाती है। आपसी भेदभाव भूलकर बच्चों को छोटे छोटे समूहों में पढ़ाना लिखाना चाहिए, ये भी हो सकता है। समूह में विशेषज्ञ छात्रों द्वारा कठिन समस्याओं के समाधान कर देने से कमजोर छात्रों का समाधान क्षमता अधिक क्षीण हो जा सकता होता है। तो ये उपरोक्त सभी दशा में होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में बालकों को किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए? किस प्रकार की दी जाना चाहिए? बालकों की रुचि के अनुसार, बालकों की आवश्यकता के अनुकूल, ये भी सही है। बालकों की रुचि क्षमता और योग्यता के अनुसार, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अमेरिका तथा यूरोप में 20वीं शताब्दी में क्रांतिकारी सुधार आरंभ हुए। इससे शिक्षा का किस नवीन विचारधारा का उदय हुआ? इससे किस विचारधारा का उदय हुआ? इससे इससे प्रयोजनवाद का उदय हुआ, ऑप्शन एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शिक्षण की विधि बाल केंद्रित शिक्षा के लिए अनिवार्य है? क्रिया द्वारा सीखना, खेल विधि द्वारा सीखना, परियोजना और प्रयोगात्मक विधि द्वारा सीखना, यानी सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम में किन तत्वों का समावेश होना चाहिए?
बताइए इसका, कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी होगा। यानी पाठ्यक्रम एक ऐसा हो जिसमें बच्चों का लगाव प्राकृतिक रुचियों से हो। पाठ्यक्रम में क्रियात्मक शिक्षण की प्रधानता हो। पाठ्यक्रम में बच्चों में एकता का निर्माण हो, यानी सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? आप इसका कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए? क्या उद्देश्य होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थी को तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, अवांछित व्यवहार में कारणों को ढूंढना और उपचार का प्रबंधन न करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको शिक्षक दिवस पर कुछ विद्यार्थियों ने बधाई पत्र भेजा है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग? उन्हें धन्यवाद देंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारिया मोनेस्ट्री किस प्रकार की शिक्षा को बाल केंद्रित मानती है? स्वशिक्षा, आत्मशिक्षा, या फिर ए बी दोनों, या अनौपचारिक शिक्षा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? स्वशिक्षा और आत्मशिक्षा। ये मारिया मोनेस्ट्री की शिक्षा को बाल केंद्रित मनाती है। ठीक है, मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित क्यों है? देना है क्यों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल महिलाएं ही समर्थक होती है। ठीक है, ये समर्थन होती है। नेक्स्ट है, विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्ण अवस्था से, शिशावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्ण अवस्था से ही हो जाता है विकास शुरू। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से ज्ञान प्राप्त को दूसरे विषय क्षेत्र में के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। इससे किसको बढ़ावा मिलता है? इससे क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञान के सहसंबंध और अंतरण का बढ़ावा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को युग्म बनाने के अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता मिल करती है। इसके सही आंसर हो जाएगा, आप इसे कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण से शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि विद्यार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें और क्योंकि सीखने को युग्म बनाने के अतिरिक्त ये समाजीकरण को भी सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डैश सिद्धांत को दर्शाता है। ये विकास का कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है? ये विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर मारिया द्वारा स्थापित स्कूल बच्चों का घर में बच्चों को शिक्षण के दौरान किस प्रकार के अभ्यास कराए जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दैनिक जीवन में अभ्यास, इंद्रिय प्रशिक्षण के अभ्यास और शैक्षिक अभ्यास, यानी सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के दौरान जीवन के अभ्यास में किसे शामिल किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दांतों को साफ करना और बालों को कंघी करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेष्ठता, प्रभुत्व और दूसरों पर नियंत्रण की भावना किस प्रकार के प्रेरक है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सत्ता अभिप्रेरक। ठीक है, सत्ता अभिप्रेरक से क्या होता है? श्रेष्ठता, प्रभुत्व और दूसरों पर नियंत्रण की भावना प्रेरक होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। श्यामपट्ट के आविष्कारक है, श्यामपट्ट के आविष्कारक है, जो श्यामपट्ट है उसका आविष्कारक कौन है? इसे कमेंट करके इसका आंसर बताइए। श्यामपट्ट का आविष्कारक है जेम्स विलियम्स। क्या होगा? जेम्स विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा खत्म होने के पश्चात शिक्षक को चाहिए कि क्या वे श्यामपट्ट को पूरी तरह साफ कर दे या फिर जो बातें वे लिखी है उन्हें पढ़ने के लिए छोड़ दे। ये भी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, वे श्यामपट्ट को पूरी तरह से साफ कर दें। ठीक, कक्षा खत्म होने के पश्चात वे श्यामपट्ट को पूरी तरह साफ कर दें। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में गत्यात्मक संतुलन हेतु किस गतिविधियों को उपयुक्त माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बच्चों को सामूहिक कतारों में चलने का अभ्यास कराना चाहिए। ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के ज्ञानेंद्रियों में किसे शामिल किया जाता है? इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, आँख तथा कान का तथा नाक और त्वचा और जिह्वा, इन सभी ज्ञानेंद्रियों में से शामिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, लेखन कला की त्रिमुखी प्रक्रिया की गतिविधि है। जो लेखन कला होती है उसको त्रिमुखी प्रक्रिया क्या होती है? इसका आंसर कमेंट करके दीजिए। ये अक्षर के रूप में पहचानना, उच्चारण की ध्वनि को सिखाना, ठीक है, लेखनी का नियंत्रण करना, ये उपरोक्त सभी होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण की किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है, शिक्षण की किंडरगार्टन की प्रणाली के जन्मदाता किसे माना जाता है? ये फ्रेडरिक विल्हेम अगस्टन फेबरल को माना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक और सिर का कुछ विडोल आकृति मानसिक दोष और संवेगात्मक निर्भरता को व्यक्त करती है। यह कथन किस मनोविज्ञान की है? कथन किस मनोविज्ञान की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाम्ब्रास। किसका होगा? लाम्ब्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किस मनोविज्ञान ने किया है? किस मनोविज्ञान ने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा वुंड, जर्मन के जो है वुंड, उसके द्वारा प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना मनोविज्ञान ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भाषा का आधार माना जाता है? जिसे भाषा का आधार माना जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसको आपको कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा शारीरिक और मानसिक, है ना, शारीरिक एवं मानसिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम है, हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? जो हिंदी का संबंध है किस भाषा परिवार से है? ये भारोपीय परिवार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो को अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब करें। ठीक है, दोस्तों में भी शेयर करें। और नेक्स्ट हम इसका सेट लेकर आऊँगा, है ना। धन्यवाद।